करती हैं। हाँ। तो आप अपनी हेयर केयर को कैसे मेंटेन करती हैं? ज़ाहिर है इस ह्यूमिडिटी और पसीना भी गर्मी के आता मौसम होगा। में। अच्छा, एक तो ये कि ना जब आपके बाल टाइड होते हैं ना, तो उनमें इतना ज़्यादा आपको जो है वो पसीना मतलब उस तरह नहीं आता। दूसरा ये कि जब हम हिजाब्स लेते हैं वो नॉर्मली ब्रीदेबल जी। फैब्रिक का होता है। तो उससे ये होता है कि एक तो एयर फ्लो आपका पास होता रहता है, दूसरा ये कि आप उसको वॉश करें, हेयर्स डेली। डेली वॉश करें। अगर आप शैम्पू नहीं भी करना चाह रहे तो आप उन्हें सिर्फ रिंस भी कर लेते हैं अगर, तो वो तब भी आपके जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं। ये कि अगर आप 1 से 2 दिन छोड़ के शैम्पू कर लें और वैसे आप रिंस कर लें, तो उससे हो जाते हैं। फिर आपके पास जो है वो इससे ये होता है कि आपकी एक तो वो मेंटेन भी रहती है, हाइजीन भी मेंटेन रहती है, और दूसरा ये कि आपके बाल साफ़ भी कुछ रहते हैं। लोगों को नेचुरली बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस भी होता है, हुँ। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि वो अच्छा होता है आपके बालों के लिए। देखो उसमें ना हर चीज़ की किसी भी हर जो भी बॉडी है उसके मुताबिक वो चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की वो ओवरऑल बॉडी का टेक्सचर ही उस तरह होगा, ऑयली। अगर हाँ तो उसको, तो वो ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ स्कैल्प ऑयली हो। लेकिन उसमें भी एक चीज़ ये होती है कि आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से अकॉर्डिंगली गाइडेड लें, जो आपकी स्कैल्प के मुताबिक, आपकी स्किन के मुताबिक हो। अब जैसे देखो, अगर आप मॉइस्चराइज स्किन के ऊपर ऑयली प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू, जो ऑलरेडी ऑयली स्किन है, जी। ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो ज़ाहिर है वो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। हर स्किन टाइप का डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए ये कि हम जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी सुनाई होती है वो जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो हमारे लिए जो है वो ज़ाहिर है चीज़ों को प्रॉब्लमैटिक करती हैं। ठीक है। तो एक तो गाइडेड चीज़ें लें, उनमें देखो इन चीज़ों में इतना एक्सपेंस नहीं लगता, बल्कि जो आप पैसे ज़ाया कर देते हो ना वो ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इनके कहने पे कुछ ले लिया, उनके कहने पे कुछ ले लिया, उससे क्या होता है आपके पास वो प्रोडक्ट इतनी जमा हो जाती है और आपको पता नहीं होता कि इनमें से राइट कौन सी है। सिमिलरली यही अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो तो वो आपको अकॉर्डिंगली आपके मुताबिक चीज़ को गाइड कर दे और वो आपके लिए केटर्ड और मतलब ऑल्टर्ड आपकी स्किन केयर होगी। तो उसमें ना आपके पैसे ज़ाया होंगे क्योंकि वो आपके मुताबिक होगी, और वो ये कि आपको इफेक्ट भी करेगी उससे। अच्छा, मैं समझती हूँ बालों के लिए ना हुँ। स्पेशली गर्मी, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आप दिन में हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना शुरू करें। जी। देखिए, आपकी स्किन, बाल एक ही टेक्सचर है और ये एक दरख्त है। इसको जितना पानी देंगे ये उतनी ही आपको आगे से फल देना शुरू कर देगा। राइट। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप जैसे इन्होंने स्किन के लिए और ये बालों के लिए अगर हम बात करें, एक स्मूदी आप डेली पीना शुरू कर दें और आप उसके रिजल्ट्स विद इन मंथ आप देखें। तो आपके लंबे बालों का राज यही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन का, मेरे बालों का और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई हेयर फॉल नहीं होता, कोई स्किन का। और मैं जितना मैं समझती हूँ कि मैं ज़्यादा नेचुरली चीज़ों की जो है ना करीब ज़्यादा रहती हूँ। जिसमें अगर आप ये स्मूदी की मैंने बात की, तो आप इसमें थोड़े से जो है पालक के थोड़े से वॉश करके पत्ते ऐड कर लें। थोड़ा सा आप इसमें जो है इसमें खीरे को, पुदीने को, और इसको अच्छा सा 1.5 लीटर पानी में ग्राइंड कर लें। ठीक। उसके जितना भी उसका फाइबर है उसके साथ आप इनटेक करें। जैसे एक रूबी दिन में बता आपकी रही हैं गिरेगा। कि इसमें अगर आप डिटॉक्स वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप ना नॉर्मली इतना कोई मुश्किल भी नहीं है कि उसमें आपने कुछ चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करनी, एक्सपेंसिव भी नहीं है। एक्सपेंसिव भी नहीं है, इजी, जो आपके घर में मौजूद चीज़ें हैं कि आपने उसमें लेमन डाल दिया, आपने उसमें क्यूकम्बर डाल दिया, आपने उसमें मिंट लीव्स डाल दिए, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके घरों के अंदर आम तौर पे अच्छा, मौजूद है। डिटॉक्स सिर्फ ये नहीं, लोगों के ज़हन में सिर्फ खीरा, पुदीना, नींबू नहीं। मैं अगर पर्सनली बात करूँ, आपके पास आजकल जैसे आड़ू का सीजन है, हम्म पानी में आड़ू के आप बना के वो डाल दें, जी। सारा दिन वो यूज़ कर लें। हम्म कोई भी चीज़ अवेलेबल है। हम्म मकसद आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, हम्म मकसद आपने इसको रिफ्रेश और उससे करना है। आपके टॉक्सिक जो हैं, टॉक्सिक सेल्स जो है वो एक्सक्रीट कर जाते हैं। मुझे देखिए पता है वही जब वाली नेल्स बात है, की बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, राइट, बस मुझे मेन ये ये पता है चीज़ जब है। हम नेल्स की बात करते हैं, लंबे जो नाखून होते हैं, एक्रेलिक नेल्स का आजकल बहुत हम्म फैशन है, या नेल पेंट अगर आप सिंपली वेयर भी हम्म करती हैं, तो बहुत सी खवातीन आटा गूंथती हैं, हम्म तो क्या उस पे भी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल इसके रखना हवाले से चाहिए। बताएं, और ये लंबे नाखून मेन साफ कैसे करने ये आपने चाहिए? बड़ा अच्छा पॉइंट किया, और मेरा थोड़ा सा इनमें मैं ज़रूर कहूँगी हाथ अच्छी तरह धोने कैसे चाहिए, बिल्कुल ये भी होना प्लीज, चाहिए। के नाखून कैसे साफ करने अच्छा चाहिए? बुशरा, देखो इसमें ना एक चीज़ है कि देखो हम अब पहले वाले जो टाइम्स थे उनके अंदर तो अभी है नहीं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और बहुत आपको चीपली मिल जाते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ग्लव्स ले लेते हैं, अगर जो आपके फूड ग्लव्स होते हैं, आप अगर वो पहन के 5 से 10 मिनट या 15 मिनट जो आपका आटा गूंदने का टाइम है, आप अगर वो कर लेते हो तो एक तो उससे आपकी अपनी, फॉर एग्जांपल आपको शौक है कि आप नेल्स बड़े रखना चाहते हो, आप नेल पेंट लगाना चाहते हो, तो वो आपकी अपनी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। और वो कोई इतना एक्सपेंसिव मतलब वो भी नहीं है, वो आपको मतलब बहुत सारे मिल जाते हैं, ऑब्वियसली आपको बॉक्स मिल जाता है, आप इजीली उसे
डिस्पोजेबल क्या है समझ लिया, आपका आटा गूंदना जो है ना, आप अपने साथ साथ पूरे घर को घर को। आप हाइजीन बिल्कुल अच्छे ठीक भी बात दे की रहे हैं और आपने। बुरे भी दे रहे हैं। अब देखो जिस तरह हम किसी रेस्टोरेंट में या कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो शेफ्स हैं उन्होंने क्या उसको प्रॉपरली ग्लव्स पहने हुए हैं, बाल टाई किए हुए हैं, तो क्या हम ये चीज़ अपने घर में नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? हमें ये डॉक्टर साहब चीज़ आप इसके बारे में सॉरी इसमें पहले क्या ये कहेंगे? बड़ा इस लिहाज से है कि मतलब आप ये देखिए कि वही जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक तो ये कि सर कवर करके आपने हर शेफ को बिल्कुल। देखा है बाल ना गिरने पाए बिल्कुल। उनके, वो इस चीज़ को बाल के अलावा स्वेट दोनों हम्म, चीज़ें जब आप खाना बना रहे हैं कुछ भी काम कर रहे हैं ये दोनों चीज़ें एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरी मेरे ख्याल ये सारी डिस्कशन से जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी है कि हम ना प्रोडक्ट्स जो है ना वो अच्छी यूज़ करें। बिल्कुल। अफोर्डेबिलिटी भी हमारे यहाँ बहुत चीज़ों के बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप ढेर सारी सस्ती चीज़ें इकट्ठी बात कर लेते हैं, उसकी जगह आप एक ही वो प्रोडक्ट अच्छी चीज है ना। जो कि आपकी स्किन के लिए आपकी हाइजीन के लिए बेस्ट हो, मतलब चाहे वो थोड़ी सी महंगी भी हो बिल्कुल। लेकिन वही कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा महंगा रोए रोए एक एक बार। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किन बिल्कुल। और मेरा ख्याल है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। अब तो बात ही क्वालिटी की होती है ना, क्वांटिटी वाली तो बात हर जगह ख़त्म हो गई। अगर अब हम देखें, हम हेल्थ केयर में भी यही बात करते हैं कि गवर्नमेंट कितनी क्वालिटी ऑफ हेल्थ दे रही है और हम पेशेंट्स को भी कहते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है आजकल, इट्स नॉट अबाउट लाइफ। और मुझे खुशी भी होती है कि लड़कियां आजकल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जा रही हैं और क्वालिटी की नहीं, बात अच्छी ही बात है, हमारी awareness हो investment रही तो है, अपने बिल्कुल आप अच्छी पे होनी बात चाहिए। है। अपने पे अच्छा इन्वेस्ट करेंगे Awareness तो हम होनी उसका चाहिए। जो है output बल्कि भी अच्छा हाइजीन देंगे। से रेलेवेंट टॉपिक है तो मैम की राइट। फील्ड से रेलेवेंट तो एक बड़ी ये चीज़ हम है। इसको कंटिन्यू करते हैं। मानू मैं मिलवाती चली अपनी एक और खास मेहमान से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर ज़ारा मसूद, शी इज़ अ डेंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। डॉक्टर ज़ारा, मुझे ये बताइए, हम बात कर रहे हैं आज पर्सनल हाइजीन पे और उसकी इम्पोर्टेंस पे, और पर्सनल हाइजीन के साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल कितना एसोसिएटेड होता है। तो आप ये बताएं, आप इस हवाले से क्या कहती हैं? और जब बात करते हैं हम, सिंस यू आर डॉक्टर, तो आपसे मैं ये पूछूंगी, एक क्वेश्चन भी था कॉलर का कि जो बैड ब्रेथ होती है उसका जो ताल्लुक है दांतों की सफाई और कौन सी बेहतरीन टूथपेस्ट है, इसके हवाले से बताओ, क्या मैदे का जो ताल्लुक है? बिल्कुल, हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल हाइजीन से। अच्छा देखें, ख़वातीन के लिए ना, चाहे वो बच्चियां हों, टीनेजर्स हों, ख़वातीन हो, मिडिल, बड़ा बेसिक से ना कोई 3-4 पॉइंट्स हैं जिन्हें ख़वातीन को रोज़मर्रा ना उसको अपने ज़िंदगी के अंदर लाना चाहिए। पहली बात तो ये कि पर्सनल हाइजीन ज़ाहिर बॉडी से स्टार्ट होती है, तो नहाना इसके लिए डेली शावर लेना मस्ट है, ठीक है। डेली नहाएं और नहाने के बाद जो है साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने, ना कि जो पहले ख़राब हो गए कपड़े और अब वो नहाने के बाद दोबारा से पहने, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेयरिंग द क्लोथ जो ऑलरेडी स्वेटेड हो गए हैं। अच्छा, कुछ इलाकों में बड़ा पानी का मसला मसाइल होता है, कुछ ठंडे इलाके होते हैं उनको गर्म पानी नहीं मिल रहा होता, गर्म इलाके होते हैं उन्हें ठंडा पानी नहीं मिल रहा होता, कहीं तो पानी नहीं मिल रहा होता। एटलीस्ट अगर इस तरह का इशू है तो अपने जो प्राइवेट पार्ट है एटलीस्ट वो तो डेली धोएं। उसके लिए तो इतना कोई ज़्यादा पानी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा बस एक मामूली सा रिक्वायर्ड होता है, और माइल्ड साबुन के साथ, माइल्ड साबुन, मेक श्योर कि कोई ऐसा एंटीबैक्टीरियल साबुन ना हो या कोई हार्श साबुन ना हो जिसे आप, लेकिन आप देखें, आई एम श्योर, प्रिटी मच श्योर कि बहुत सारी बच्चियों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि अपने प्राइवेट पार्ट को जो है माइल्ड साबुन के साथ डेली धोना होता है। आई एम श्योर, बिल्कुल ठीक मतलब वो बात की। नहा लेती हैं, वॉश पूरा Actually कर ना बड़ी लेती हैं, अच्छी बात लेकिन है। प्राइवेट उसको पार्ट्स बहुत की आप अच्छी बात बात कर है, रही हैं, और ये इसी के पेरेंटिंग में साथ-साथ आती है, ये ये पेरेंटिंग पेरेंटिंग में में आती है, इसी के और साथ-साथ पेरेंट्स समटाइम ना इजी ले लेते हैं कि बिल्कुल। शायद बच्चे को ये पता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता, मे बी शायद मदर को खुद नहीं पता कि और अब उसको डेली जो है इसको अपने डॉक्टर वॉश ज़ारा, करना इसी है। के साथ साथ मैं ऐड करती चलूँ कि जब बात करते हैं हम टाइम ऑफ द मंथ की, जो स्पेशल बिजी डेज या लेडी डेज होते हैं, सो ड्यूरिंग दोस डेज हाँ, मोस्ट ऑफ द उसमें भी- वुमेन हाँ। इन अर्बन तो नहीं, देहाती और पसमानदा इलाकों में, दे नॉट अवेयर सब ऑफ almost। इवन दो स्पेसिफिक डेज कि एग्जैक्टली, उसमें करना कैसे चाहिए। और बहुत सी खवातीन टाइम ऑफ द देखिए, मंथ में अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रख पाती। तो मैं आप हाँ। सबसे ये पॉइंट्स लूंगी कि इन प्रिसाइसली बुशर्न मुझे सिटीज बताइए में, इन हाँ, बुशर्न कि सिटीज पर्सनल क्या में ये होता है, चीजें अब हो रही कैसे हैं। रखा जाए। यहाँ बिल्कुल। पर ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। वही जी। वाली जिस तरह ने बात की कि सबसे पहली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अब तो बहुत बेहतरी आ गई है, जैसे अब स्कूल्स में बच्चियों को स्पेशली शुरू से ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ये रोल अदा करती है माँ। घर में देखें, अगर शुरू से स्पेशली बेटी को उन डेज में अगर वो शुरू से बताए, हमारे यहाँ इन चीज़ों से कतराया क्यों जाता है, जबकि ये बेसिक खवातीन की हाइजीन में अगर जाएं तो ये उसकी सबसे बेसिक यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, इंस्ट्रक्शन यही होती है, नहाना नहीं बेसिक है। बिल्कुल। अच्छा, और ये बड़ी एक उसमें, मिथ है कि जी अच्छा, ये नहाएंगे बताइए, तो मैं शावर की बात कर डॉक्टर रही साहब, हूँ। इस चीज को मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, आपने कि पहला फर्स्ट दिन बात डे, नहीं फर्स्ट लेना, डेज जो है बात शावर आपने नहीं लेना है लेना। तो नहीं लेना, कि ये ठंडा बात पानी या थोड़ा सा गर्म इस पानी, चीज को हमें इसका जरा कोई प्लीज बताइए। कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ।
आपको बल्कि जो बिल्कुल बीमारी नहीं भी लगनी वो भी जरा नहीं सी नहीं, और लग रहे वैसे भी हैं बात है कि ना उससे नहाने आपकी से। बॉडी पे कतन कोई इफेक्ट नहीं होता, किसी हार्मोन का लेवल चेंज नहीं होता। आप जो गर्मियों का मौसम है उसमें जैसे नहाना वो आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब जाहिर है एक तो वजह ये जी भी जी है कि एक तो मौसम आपका स्वेट, और दूसरा है कि स्वेट से जाहिर है जरासीम सारे आपके बिल्कुल ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो बिल्कुल कतन किसी किस्म का कोई हार्मोन चेंज नहीं आता अगर आप उन दिनों में भी डेली वॉश जी, अपने ज़ारा आप आप को कुछ अच्छा नहाएं। कह मैं रही ना थी। इसमें ऐड करूंगी। अब देखें अब जब जो मंथली डेज होते हैं, अब जाहिर है जो जो स्पॉटिंग है वो इनर थाइस पे भी लगती है, ठीक है। अब इनर थाइस को एज इट इज़ छोड़ देना और वो ड्राई खुद से जो है ब्लड जो है ड्राई हो जाता है, तो जाहिर है आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए फिर आप और मसले मसाइल में चले जाएंगे। तो इसलिए अच्छा बात लोगों के ना साइकोलॉजिकल ये भी होता है कि अगर वो अपनी जो फर्स्ट 2-3 डेज में जब वो नहाते हैं ना तो उनको साइकोलॉजिकली रुक जाते हैं। तो कुछ लोग अवॉइड स्किन इसलिए भी रैशेस के करते भी हैं, बहुत इश्यूज कुछ हो लोग जाते अवॉइड हैं। इसलिए भी करते हैं कि हम बात ना लें। लेकिन एटलीस्ट प्राइवेट पार्ट को धोने से तो कुछ नहीं होता ना, उसको तो लाजमी धोएं। जैसे आपकी स्टेनिंग होगी है इनर थाइस पे, फ़ौरन जाके उसको माइल्ड सोप के साथ या सादा पानी के साथ या हाथ से रब करके उसको वॉश एट द स्पॉट कर लें, उसको अब एज तो इट इज़ उसमें बहुत ड्राई होने सारे दें। फेमिन वॉश भी आते हैं जो कि आप हाँ इजीली यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। और बिल्कुल बच्चियों को मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की जो है वो देनी चाहिए अवेयरनेस कि आप उसका इस्तेमाल करें। स्पेसिफिकली अगर आप रेगुलरली नहीं कर रहे तो वाकई जो आपके डेज मंथली डेज हैं उनके अंदर अगर आप खाली वो भी तब भी यूज़ करें तो ये है कि एटलीस्ट ऑर्डर या इन्फेक्शन या इस तरह की चीज़ें नहीं होती होंगी। हाँ और इससे रेलिवेंट मेरा ख्याल डॉक्टर साहिबा के पास तो बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस आते होंगे जो वजाइनल इन्फेक्शंस या डिफरेंट इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ लीड करते होंगे। उसको लोग निगलेक्ट भी बहुत कर देते हैं, हुँ। जैसे मैंने आपसे कहा ना, बेसिकली स्पेशली देहात के लोगों को वाकई इल्म नहीं तो बड़ी होता। खूबसूरत आपने बात की, बाकी घर की काम वाली तक से मशवरा कर रहे होंगे, लेकिन जिसका फील्ड है जिनका काम है उससे वहां पे नहीं हम लोग करते। हमारी राब्ता नहीं कर खवातीन रहे का थे ये मसला है, प्रॉपरली। ये आदमियों में नहीं होता। वो अपनी चीज़ के लिए स्पेसिफिक जाते हैं, हुँ, पूछ के आ जाते हैं, दे नेवर टॉक अबाउट देयर पर्सनल थिंग्स टू द पीपल अराउंड। लेकिन वी वुमेन हैव दैट इशू कि हमने हर एक से बात करनी होती है और हर एक की बात का एक और सही इफेक्ट बंदे से नहीं बात सही करनी बंदे से भी होती। करनी होती है। हाँ, ये खवातीन की आदत है, जहाँ बैठेंगी ना अपने सारे पर्सनल मसले डिस्कशन शुरू हो जाएगी, जिसकी मुझे अच्छा, भी और कभी ऐसे कभी ऐसे हैरत होती खौफनाक है। फिर वो बातें बताएंगी, जो अच्छा खासा बंदा होगा वो भी नहीं अपने आप पे तारी कर फटकड़ी लेगा उन पे चीजों चले को। जाएंगे, बेकिंग सोडा पे चल, मतलब इतनी मुश्किल चीजों पे चल जाएंगे जो बिल्कुल। बेसिक है धोना और इसमें साबुन के साथ। इस हाइजीन के अच्छा मुझे ये साथ बताएं, आपकी तरफ भी चलते हैं, मुझे ये बताएं रूबी, जब हम बात करते हैं टाइम ऑफ द डेज की, जी तो जी ड्यूरिंग दोस डेज मोस्ट ऑफ द, आपने बात की थी माओ की, अक्सर ये होता है जनरेशन टू जनरेशन माएँ भी अनअवेयर होती हैं कुछ चीज़ों बिल्कुल से। ऐसे ही है। आज जब मैं बात करती हूँ टाइम ऑफ द मंथ की, तो इसमें ये बताएं कि कितना ज़रूरी है कि ड्यूरिंग दोस डेज जब आपको पेन हो रही होती है, तो एक मिथ है आप मेडिसिन लेंगे तो ये हो जी जाएगा, आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा। इसके साथ साथ नहीं यार, मूड स्विंग्स भी देखिए होते हैं। सबसे पहले बिल्कुल, देखिए यू एक आर स्पेशली गोइंग थ्रू अ देखिए वेरी, और देखिए ये नेचुरली कुदरत क्रिटिकल में बॉडी टाइम। टू बॉडी वेरी करता है। लेट मी बिल्कुल देखिए फिनिश। हर एक होता है, बॉडी कुछ टू बॉडी जीन्स वेरी में करता चीजें है। तो आती मुझे हैं। ये बताएं, जी मैं एक कंप्लीट कर लूँ फिर आप जी जी बताइएगा। बॉडी टू बॉडी वेरी भी करता है, इसके साथ साथ जो मेडिसिन है, most of the women they take, most of the women do not take, they go True. for some organic sort of remedies। तो बताइए क्या बेहतर है और क्या नहीं, आप भी बताइएगा और आप भी बताइएगा आई जी। थिंक मेरे ख्याल में तो देखें ये एक नेचुरल, एक अल्लाह ताला ने एक आपके जिस्म का एक सिस्टम बना हुआ है, ये होना ही होना है, और ये आपकी एक डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी के लिए। लेकिन वही वाली बात कि जिस तरह से हम लोग एक वो मदर टू मदर एक चीज़, हमारी माओ को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस तरह से जिस तरह से हमें है, या उन्हें उस तरह से हमें समझाना भी नहीं आता था जैसे और आज हम हाइजीन अपने की जब बच्चों आप को। बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक बिल्कुल ये भी चीज़ नहीं। ले ली जाती है कि इस चीज़ को एक, सॉरी टू से, ये कहा जाता है कि इसको पता नहीं एक इसमें इट्स नॉट अ वल्गैरिटी, इट्स अवेयरनेस।